बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग सीक्रेट विद मॉम एंड वी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज हम फिर आपके साथ एक बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस रेसिपी को हमने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तैयार किया है, आपने इसको आखिर तक जरूर देखना है। यहाँ पर हमने लिए हैं 3 किलो चिकन लेग्स, जिसे हमने नमक और सिरका मिले पानी में रखकर अच्छी तरीके से धो लिया है और इस तरह चिकन के पीसेस के ऊपर कट्स लगा लिए हैं ताकि तमाम मसाला इसके अंदर अच्छी तरीके से रच जाए। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। जैसा कि चिकन की मिकदार 3 किलो है, इसी के हिसाब से हमने मसाला जात शामिल किया है। मसाला जात में हमारे पास है 3 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 3 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून गरम मसाला। साथ ही हमारे पास है 5 से 6 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप चॉप की हुई सब्ज मिर्च, हाफ कप ही है हमारे पास लेमन जूस और ये है जर्दे का रंग जिसे हमने पानी में मिक्स करके रख लिया है, 2 टेबलस्पून सिरका और आधा किलो दही। सबसे पहले दही को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम किसी खुले बाउल में दही और तमाम मसाला जात को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जात अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम जर्दे का रंग शामिल करेंगे। उसके बाद चिकन के एक पीस को उठाकर उसके ऊपर मसाला लगा देंगे और इसके तमाम कट्स में भी अच्छी तरीके से मसाला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने तमाम पीसेस पर अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है। अब बाकी बचा हुआ मसाला भी इसके ऊपर डाल दें। इसके बाद जिन लेमन में से हमने जूस निकाला था उसके छिलके हम इस पर डाल देंगे ताकि लेमन का अच्छा सा अरोमा आ जाए। इसके बाद इस चिकन को 2 घंटे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 2 घंटे गुजर जाने के बाद इसके तमाम छिलके अलग कर लें। इसके बाद तमाम मसाला लगे पीसेस को एक पैन में निकाल लें और हल्की आंच पे कवर करके रख दें। एक साइड से 15 मिनट गलाने के बाद इसकी साइड चेंज कर दें और मजीद 15 मिनट के लिए गला लें। इसमें से पानी निकलेगा, आपने इसी पानी और स्टीम में इसको गला लेना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन ज्यादा गलने ना पाए ताकि फ्राई करते हुए चिकन टूटे ना। यहाँ पर देखिए चिकन गल गया है। अब आप इसे किसी अलग बर्तन में निकाल लें। यहाँ पर हम बाकी तमाम बचे हुए मसाले का पानी खुश्क कर लेंगे। जब तमाम पानी खुश्क हो जाए तो इस मसाले को निकाल लें और चिकन पीसेस पर दोबारा लगा दें। यहाँ पर देखिए हमने तमाम मसाला चिकन के पीसेस पे अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब बारी आती है इसकी कोटिंग की, ताकि इसके ऊपर से मसाला ना उतरे। हमने लिया है मैदा और इसके अंदर पानी डालकर इसका पतला सा पेस्ट बना लिया है। अब एक पीस को उठाकर मैदे के मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 5 से 7 मिनट एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब चिकन दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आप इसे डिश आउट कर लें। यहाँ पर देखिए बेहतरीन सा चिकन रोस्ट तैयार है। आप इस रेसिपी को बिल्कुल हमारे तरीके से बनाएं और बहुत ज़्यादा तारीफें पाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं अगली रेसिपीज़ के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।